हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टीचर अपना वाला में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर ऑल वेल। तो आइए फ्रेंड्स, हम आज करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार से सेंटेंस मेकिंग की जाती है, किस प्रकार से अंग्रेजी में वाक्यों को बोला जाता है, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आज करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो आइए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वह क्रियाकाल है जिसका उपयोग किसी कार्य या घटना का उल्लेख करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर जारी रहेगा या हो रहा होगा। यह किसी भविष्य के कार्य के दौरान जारी गतिविधियों को व्यक्त करता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्रेंड्स, जो जारी समय जो क्रियाएं या गतिविधियां जारी रहती हैं भविष्य में, उनको व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं वाक्य संरचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर, किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य किस प्रकार से वाक्य को बनाया जाता है और किस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड किया जाता है, तो देखते हैं हम। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब विल बी आती है, वर्ब का बेस फॉर्म और साथ में आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्मेशन, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, ये रहा हमारा, सी विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। सी विल बी रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही होगी। सी विल बी रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा, दे विल बी प्लेइंग अ फुटबॉल। दे विल बी प्लेइंग अ फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से वाक्य मेकिंग की जाती है और क्या ही स्ट्रक्चर रहता है। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर आता है विल नॉट बी प्लस वर्ब का बेस फॉर्म और आईएनजी फॉर्मेशन वर्ब का आता है साथ में, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये रहा फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल, सी विल नॉट बी रीडिंग आ बुक। सी विल नॉट बी रीडिंग आ बुक, वह एक किताब नहीं पढ़ रही होगी। यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, वह एक किताब नहीं पढ़ रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा नेगेटिव सेंटेंस का, दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। किस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है या बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आता है हमारा विल, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वी वर्ब का बेस फॉर्म और साथ में आईएनजी फॉर्मेशन आता है वर्ब का, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल, विल सी बी रीडिंग अ बुक। विल सी बी रीडिंग अ बुक, क्या वह एक किताब पढ़ रही होगी। क्या वह एक किताब पढ़ रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। इस प्रकार से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम करने वाले हैं हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारे लगभग 50 एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य के सेंटेंसेस। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल ये रहा, आई विल बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम। आई विल बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, हिंदी ट्रांसलेशन है, मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा होऊंगा। मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा होऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सी विल बी राइटिंग अ लेटर। सी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही होगी। वह एक पत्र लिख रही होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा थर्ड नंबर, दे विल बी प्लेइंग इन द पार्क। दे विल बी प्लेइंग इन द
पार्क। वे पार्क में खेल रहे होंगे, वे पार्क में खेल रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है विल बी, हेल्पिंग वर्ब हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आता है हमारा आईएनजी वर्ब का आईएनजी फॉर्मेशन, फिर आता है हमारा, ये हमने देखा था, विल बी आता है, फिर आता है हमारा वर्ब का बेस और साथ में क्या आईएनजी फॉर्मेट वर्ब का, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं हमारे इस प्रकार से। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल था क्या, ये रहा हमारा वी विल बी वाचिंग। चलिए 6 नंबर से देख लेते हैं हम। वी विल बी वाचिंग अ मूवी, वी विल बी वाचिंग अ मूवी। हम एक फिल्म देख रहे होंगे, हम एक फिल्म देख रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई मदर विल बी कुकिंग डिनर, माई मदर विल बी कुकिंग डिनर। मेरी माँ रात का खाना बना रही होगी, मेरी माँ रात का खाना बना रही होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द क्रिब, द बेबी स्लीपिंग इन द क्रिब। बच्चा पालने में सो रहा होगा, बच्चा पालने में सो रहा होगा। क्रिब मीन्स होता है, क्रिब मीन्स होता है पालना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा कि ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश मीन्स होता है वह अंग्रेजी सीख रहा होगा, वह अंग्रेजी सीख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, दे विल बी डांसिंग एट द पार्टी, दे विल बी डांसिंग एट द पार्टी। वे पार्टी में नाच रहे होंगे, वे पार्टी में नाच रहे होंगे। आइए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। हमारा नकारात्मक वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा किस प्रकार से बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर क्या ही होता है। फर्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो हमारा ये रहा एग्जांपल, आई विल नॉट बी स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम, आई विल नॉट बी स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम। मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा होऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा ये आया सब्जेक्ट आई, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आई विल, फिर हमारा नेक्स्ट आया नॉट, फिर आया हमारा वी, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्मेशन, फिर अदर वर्ड आ गए ऑब्जेक्ट वगैरह। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, सी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, सी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी, वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा, दे विल नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क, दे विल नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क। वे पार्क में नहीं खेल रहे होंगे, वे पार्क में नहीं खेल रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा, he will not be eating lunch, he will not be eating lunch। वह दोपहर का भोजन नहीं कर रहा होगा, वह दोपहर का भोजन नहीं कर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा, the birds will not be singing sweetly, the birds will not be singing sweetly। पक्षी मीठे स्वर में नहीं गा रहे होंगे, पक्षी मीठे स्वर में नहीं गा रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा, We will not be watching a movie, we will not be watching a movie। हम फिल्म नहीं देख रहे होंगे, हम फिल्म नहीं देख रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा, My mother will not be cooking dinner, My mother will not be cooking dinner। मेरी माँ रात का खाना नहीं बना रही होगी, मेरी माँ रात का खाना नहीं बना रही होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, द बेबी विल नॉट बी स्लीपिंग इन द क्रिब, द बेबी विल नॉट बी स्लीपिंग इन द क्रिब। बच्चा पालने में नहीं सो रहा होगा, बच्चा पालने में नहीं सो रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, ही विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, ही विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा, वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए इतने ही सेंटेंसेस रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। तो आप लोगों को वीडियो लंबा हो जाता है और मैं चाहता हूं कि हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस के जितने भी है ना तीनों फॉर्मेट हैं, 12 टाइप ऑफ टेंस की अगर बात करें तो मेन टेंस,
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हैं, इनके 12 प्रकार हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले फटाफट जितना जल्दी हो सके मैं 12 प्रकार कर दूं। इसके बाद हम ढेर सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से करेंगे तो हमारी प्रैक्टिसिंग हो जाएगी। तो चलिए फिर भी हम कर ही लेते हैं। तो ये रहा हमारा 20 नंबर एग्जाम्पल। दे विल नॉट बी डांसिंग एट द पार्टी, दे विल नॉट बी डांसिंग एट द पार्टी। वे पार्टी में नहीं नाच रहे होंगे, वे पार्टी में नहीं नाच रहे होंगे। आइए इंटरगेटिव सेंटेंस के हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये रहा हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस और ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। आई विल बी स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम, आई विल बी स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम। क्या मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा हूँगा, क्या मैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा हूँगा। नेक्स्ट ये रहा हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। विल सी बी राइटिंग अ लेटर, विल सी बी राइटिंग अ लेटर। क्या वह पत्र लिख रही होगी, क्या वह पत्र लिख रही होगी। क्या इतने सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपने सीखा। इंटरगेटिव सेंटेंस में हमारा बिल सामने आता है, इंटरगेटिव सेंटेंस में हमारा बिल सामने आता है। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है तो हमारा नोट आता है सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में नोट की कोई स्टोरी नहीं होती है। चलिए हमारा ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल। विल सी बी राइटिंग अ लेटर। क्या वह पत्र लिख रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल। विल दे बी प्लेइंग इन द पार्क, विल दे बी प्लेइंग इन द पार्क। क्या वे पार्क में खेल रहे होंगे, क्या वे पार्क में खेल रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है 24। विल ही बी ईटिंग लंच, विल ही बी ईटिंग लंच। क्या वह दोपहर का भोजन कर रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विल द वर्ड्स बी सिंगिंग स्वीटली, विल द वर्ड बी सिंगिंग स्वीटली। हमारा हिंदी ट्रांसलेशन है क्या पक्षी मीठे स्वर में गा रहे होंगे, क्या पक्षी मीठे स्वर में गा रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 26 नंबर। विल बी वाचिंग अ मूवी, विल बी वाचिंग अ मूवी। क्या हम फिल्म देख रहे होंगे, क्या हम फिल्म देख रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 27। विल माई मदर बी कुकिंग डिनर, विल माई मदर बी कुकिंग डिनर। क्या मेरी माँ रात का खाना बना रही होगी, क्या मेरी माँ रात का खाना बना रही होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 28। विल द बेबी बी स्लीपिंग इन द क्रीब, विल द बेबी बी स्लीपिंग इन द क्रीब। क्या बच्चा पालने में सो रहा होगा, क्या बच्चा पालने में सो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 29 नंबर। विल ही बी लर्निंग इंग्लिश, विल ही बी लर्निंग इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी सीख रहा होगा, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 30। विल दे बी डांसिंग एट द पार्टी, विल दे बी डांसिंग एट द पार्टी। हिंदी ट्रांसलेशन क्या वे पार्टी में नाच रहे होंगे, क्या वे पार्टी में नाच रहे होंगे। चलिए और अदर एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल ये रहा 31 नंबर। द टीचर विल बी एक्सप्लेनिंग द लेसन, द टीचर विल बी एक्सप्लेनिंग द लेसन। शिक्षक पाठ समझा रहे होंगे, शिक्षक पाठ समझा रहे होंगे। फ्रेंड्स मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हैं डेली यूज़ जैसे ही हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकें ऐसे सारे इम्पोर्टेंट टाइप के सेंटेंसेस हैं। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल ये रहा कि माई फ्रेंड्स विल बी कॉलिंग मी, मेरा दोस्त मुझे कॉल कर रहा होगा, मेरा दोस्त मुझे कॉल कर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट ये रहा हमारा एग्जाम्पल। द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग आउटसाइड्स, द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग आउटसाइड। बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, बच्चे बाहर खेल रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 34 नंबर ये रहा हमारा। द कैट विल बी ड्रिंकिंग मिल्क, द कैट विल बी ड्रिंकिंग मिल्क।
बिल्ली दूध पी रही होगी, बिल्ली दूध पी रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 35 नंबर, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। आई विल बी गोइंग टू स्कूल, हिंदी ट्रांसलेशन में स्कूल जा रहा हूँगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल 36, शी विल बी वेटिंग फॉर द बस, शी विल बी वेटिंग फॉर द बस, वह बस का इंतज़ार कर रही होगी। शी विल बी वेटिंग फॉर द बस मीन्स वह बस का इंतज़ार कर रही होगी। 37 नंबर सेंटेंस हमारा, द ट्रेन विल बी अराइविंग सून, द ट्रेन विल बी अराइविंग सून, ट्रेन जल्द ही आ रही होगी, ट्रेन जल्द ही आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 38 नंबर, ही विल बी लिसनिंग टू म्यूजिक, ही विल बी लिसनिंग टू म्यूजिक, वह संगीत सुन रहा होगा, वह संगीत सुन रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 39 नंबर, द बेबी विल बी रनिंग फास्ट, द बेबी विल बी रनिंग फास्ट, लड़के तेजी से दौड़ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, वी विल बी डिस्कसिंग एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, वी विल बी डिस्कसिंग एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे होंगे, हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे होंगे, विल बी डिस्कसिंग एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल 41 नंबर ये रहा, द सन विल बी शाइनिंग ब्राइटली, द सन विल बी शाइनिंग ब्राइटली, सूरज तेज चमक रहा होगा, सूरज तेज चमक रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 42 नंबर, ही विल बी टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, ही विल बी टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से बात कर रहा होगा, वह अपने दोस्त से बात कर रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 43 नंबर, द डॉग विल बी बार्किंग लाउडली, द डॉग विल बी बार्किंग लाउडली, कुत्ता जोर से भौंक रहा होगा, कुत्ता जोर से भौंक रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा 44 नंबर हमारा, शी विल बी वेयरिंग अ रेड ड्रेस, शी विल बी वेयरिंग अ रेड ड्रेस, वह लाल रंग की ड्रेस पहन रही होगी, शी विल बी वेयरिंग अ रेड ड्रेस, वह लाल रंग की ड्रेस पहन रही होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, दे विल बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली, दे विल बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली, वे दिल्ली की यात्रा कर रहे होंगे, वे दिल्ली यात्रा कर रहे होंगे। 46 नंबर एग्जाम्पल ये रहा, द किड्स विल बी लाफिंग हैप्पीली, द किड्स विल बी लाफिंग हैप्पीली, बच्चे खुशी से हंस रहे होंगे, बच्चे खुशी से हंस रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 47, माई फादर विल बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर, माई फादर विल बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे, मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 48 नंबर ये रहा हमारा, द विंड विल बी ब्लोइंग स्ट्रॉन्गली, विंड मीन्स होता हवा, ब्लोइंग मीन्स होता है चलना, स्ट्रॉन्गली मतलब तेज या जोर से। तो ये रहा हमारा क्या हिंदी ट्रांसलेशन, हवा तेज चल रही होगी, द विंड विल बी ब्लोइंग स्ट्रॉन्गली, हवा तेज चल रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 49 नंबर, द चीफ विल बी प्रिपेयरिंग अ डिलीशियस मील, द चीफ विल बी शेफ है, ये शेफ था, खाना बनाने वाले को शेफ कहते हैं एक्चुअल में। तो चलिए ये था हमारा क्या, द शेफ विल बी प्रिपेयरिंग डिलीशियस मील, मील मीन्स होता है खाना, डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, और प्रिपेयर करना होता है तैयार करना, मीन्स होता है प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर मीन्स होता है तैयार करना। तो शेफ स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रहे होंगे, शेफ स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा लास्ट ये रहा, शी विल बी ड्राइंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर, वह एक सुंदर चित्र बना रही होगी, वह एक सुंदर चित्र बना रही होगी। शी विल बी ड्राइंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर, वह एक सुंदर चित्र बना रही होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा फ्यूचर कंटिन्यूअस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी कार्य किया जाता है, एक मिनट,
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी कार्य भविष्य में जारी होने की संभावना होती है। जब हमारा कोई भी कार्य भविष्य में जारी रहने की संभावना होती है तब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। इसमें हम विल बी और वर्ब के आईएनजी रूप का प्रयोग करते हैं या होता है। अगर आपको और ज़्यादा उदाहरण चाहिए तो मुझे प्लीज़ अपना कमेंट करें और बताएं। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं और एक वीडियो बना दूंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मानता हूं कि ये वीडियो, मान लीजिए आपके अगर काम का नहीं है मगर आपको पता है कि ये टेंस इंग्लिश में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको बताएं या शेयर करें जिन्हें ये सीखना चाहिए या इन्हें जिनको ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।